हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपको फिज़िकल एजुकेशन का आज फिज़िकल एजुकेशन का पेपर था और आज मैं उसके आंसर बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट का आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट का आंसर हमारा ए है और सेकंड का आंसर हमारा सी है। थर्ड का आंसर हमारा है डी। थर्ड का आंसर हमारा डी है और फोर्थ का आंसर हमारा बी है। फोर्थ का आंसर हमारा बी है और फिफ्थ का आंसर है हमारा सी। फिफ्थ का आंसर हमारा सी है और सिक्स्थ का आंसर हमारा बी है। सेवन्थ का आंसर हमारा सी है, सहन क्षमता है इसका। और एट्थ का है कि उस कारक को पहचाने जो संतुलन को कम करता है, तो इसका है निम्न गुरुत्वाकर्षण केंद्र। और नाइन्थ का हमारा है आत्म केंद्रित है। नाइन्थ का हमारा बी है और 10 का हमारा है विस्फोटक शक्ति। 10th का हमारा विस्फोटक शक्ति है और 11 का हमारा सी है। 12 का हमारा सी है और 13 का हमारा डी है। 14 का हमारा है, 14 का भी हमारा डी है। वैसे दृष्टिबंधों के लिए, लेकिन ये हमें नहीं करना है। ऊपर 13 तक हमारा है, ठीक है। 13 का हमारा डी है। इसमें आ जाते हैं 15 पे। 14 का हमने देख लिया है, 14 का हमारा डी है। 15 का है हमारा सी। 15 का हमारा सी है, ये तो सभी को पता होगा। 15 का हमारा सी है। 16 का हमारा भी सी है, दोबारा सी है। और 17 का हमारा ए है। 17 का हमारा ए है और 18 का हमारा सी है। 18 का हमारा सी है। को ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में ऐसा दिया गया है, अब हम इसके आंसर बताते हैं। 31 के ए का आंसर है लंबी कूद। इसका आंसर है लंबी कूद। इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त तालिका के अनुसार डैश की प्रतियोगिता में विशेष छात्रों की कोई भागीदारी नहीं थी। तो इसका आंसर है लंबी कूद। इनकी कोई भागीदारी नहीं थी, इन छात्रों की। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी है कि नियमित शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में दिव्यांग छात्रों की भागीदारी को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। इसका आंसर हमारा ये है कि समावेशी शिक्षा। अब आ जाते हैं सी पे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि को सुगम बनाने की किन्हीं दो रणनीति सूचीबद्ध कीजिए। तो पहली रणनीति है शिक्षकों का प्रशिक्षण कि उस कार्यक्रम में लिप्त शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मिलना अति आवश्यक है। प्रशिक्षकों में दिव्यांग बच्चों की गतिविधि को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुकूल करने की योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा है खेल नियमों में संशोधन। मतलब कि जो वो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो जो उनके कार्यक्रम के अंतर्गत जो खेल संबंधी नियम सरल होने चाहिए। मतलब उनके जो खेल वगैरह होने चाहिए वो सरल होने चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से खेल सके। ठीक है, अब आ जाते हैं डी पे। अब डी का देखते हैं। पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो आप सभी को पता है स्पिरिट इन मोशन ही पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। अब आ जाते नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करना है। तो इसका एक क्वेश्चन है, चित्र फर्स्ट में आप किस प्रकार के अस्थिभंग फ्रैक्चर देखते हैं? तो हम किस प्रकार का देखते हैं? अनुप्रस्थ अस्थिभंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड में कि जब कोई हड्डी तिरछी टूट जाती है, जैसे कि चित्र 2 में दिखाया गया है, जैसे कि ये वाले चित्र में दिखाया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। तो तिरछा अस्थिभंग बोलते हैं इसको, तिरछा और अस्थिभंग। ठीक है, अब आ जाते हैं सी में जो अस्थिभंग डैश अस्थिभंग तब होता है जब चोट के बल से हड्डी के टूटे हुए हिस्से आपस में धंस जाते हैं, तो उसे कहते हैं पचड़ी।
उसे पचड़ी अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि किस प्रकार की अस्थिभंग में फ्रैक्चर में हड्डी टूट जाती है, विभाजन हो जाता है और कई टुकड़ों में कुचली जाती है, तो उसको कहते हैं हम बहुखंड। बहुखंड अस्थिभंग होता है। ठीक है, वो बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं उसको। अब 33 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 क्वेश्चन का क्या आंसर है? ये हमें पिक्चर दिया है, इसमें इसका क्या आंसर है? इसमें है कि उपरोक्त पिक्चर के अनुसार राउंड की कुल संख्या कितनी होगी। तो राउंड कितने होगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 राउंड होंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। अब आ जाते हैं सेकंड पे बी। उपरोक्त पिक्चर के अनुसार यदि प्रतियोगिता की विजेता टीम सबसे कम मैच खेलती है तो किस क्रम की टीम विजेता होगी। तो किस क्रम की टीम विजेता होगी? तो बी का आंसर 5 है। ओके, इसका आंसर है 5 की विजेता ये होगी। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है n-1। मैचों की संख्या n-1 से पता लगती है। यदि कोई नॉकआउट प्रतियोगिता में 19 टीमें भाग ले रही है तो नॉकआउट फिक्सचर बनाते समय कितनी बाई आएगी? तो कितनी बाई आएगी? 13 बाई आएगी। फिक्सचर आपको पता ही है कि तो इसमें 13 बाई आएगी। ठीक है, अब इसमें जो डी क्वेश्चन अथवा नॉकआउट प्रतियोगिता में बाई की कुल संख्या की गणना करने का सूत्र 2 की पावर वाला सूत्र इसमें लगा देंगे और हो गया हमारा पेपर। बस थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को फॉलो करें।